एकदम फ्लैट लाइन था। क्या मूड चल रहा है, क्या चल रहा है वहां पे क्या हर जगह? दोपहर में कल एक ऐसी अफवाह चलाई गई कि चाइना पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस हटा लेगा। हाँ। तो उसको लोगों ने पढ़ा नहीं ध्यान से। उन्होंने ये कहा था कि जहाँ पे वो फैक्ट्री है, जहाँ पे एप्पल का फ़ोन बनता है, उसके आसपास वो ईज कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो रहा था। फॉक्सकॉन वाली फैक्ट्री जो लफड़ा कर रही थी। हाँ, उसके बाद उन्होंने फिर से पूरा इम्पोज कर दिया है। सैकड़ों बिल्डिंग्स आपकी सील्ड है वहाँ पे। तो मार्केट में थोड़ी सी रिलीफ रैली शुरू हुई थी, वो फिर से पलट गई एकदम से। और इसीलिए आप देखिए हैंगसेंग शांघाई चल रहे थे सुबह, बाद में फिर फ्लैट हुए। और यूएस में भी आप देखिए नैस्डैक गिर गया। नैस्डैक गिर गया है ना। टेक्नोलॉजी एप्पल का स्टॉक फिर 3% और गया। मतलब कितना $150 बिलियन का नुकसान हो चुका मार्केट कैप में उसका। सो चाइना की तरफ से अच्छी उम्मीद थी कि एक खबर आएगी, शायद वो करेंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पुलिस स्टेट बना के रख दिया उस राज्य को और फिर से वहाँ पे बहुत सख्ती बरत दी। तो इससे मार्केट को थोड़ी सी निराशा हुई और इसीलिए लगातार आप देखिए कि तीसरा दिन था जब वहाँ पे S&P वगैरह ये सब नेगेटिव बंद हुए हैं। थोड़ा बंद हो रहे हैं, लेकिन प्रेशर की वजह से बंद हो रहे हैं। तो एक बड़ा कंसर्न वो बना हुआ है अभी तक, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि चाइना रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरीके से ईज आउट नहीं कर रहा है। अभी एक पर्टिकुलर इलाके में खाली थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। तो एक बड़ा कारण था जिसके वजह से मार्केट निराश हुआ। दूसरा, आज चेयरमैन साहब की बैठक है, उसमें वो क्या बोलेंगे उसको प्रेम करना बड़ा मुश्किल है। तो वो भी एक फैक्टर था कि लोग थोड़ा कॉशियस ट्रेड कर रहे थे। उनको लग रहा था पता नहीं मान लो यही बोल दें कि नहीं भी हम जारी रहेंगे बुलाट की तरीके से। तो आप क्या कर सकते हैं? कितना डविश दरअसल वो साउंड कर रहे हैं। डविश है भी कि नहीं हम लोग मान रहे हैं बस। पिछली बार आपको याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे आगे उन्होंने गैस निकाल दी थी सब रिलीज कुछ और पिक्चर प्रेजेंट कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस सबकी बात लग गई। पूरा तो इसलिए बहुत अनप्रेडिक्टेबल है वहाँ पे। तो वो कंट्रोल की लड़ाई है दरअसल। फेड का कंट्रोल है कि नहीं है, फेड तय करेगा क्या होगा। तो वो एक दूसरा फैक्टर था जिसकी वजह से हुआ। तीसरी एक बड़ी घटना क्रूड के लिहाज से देखी जानी चाहिए। एक और खबर कर दिल भर में चल रही थी, वो बाद में वो फिजल आउट हुई कि क्रूड को लेकर के प्रोडक्शन कट कर देंगे। पहले बढ़ाने की चली, फिर कट करने की चली, फिर इस तरह की हुई। लेकिन क्लैरिफिकेशन ये है कि जब संडे को बैठक होगी ओपेक की, उसमें तय होगा कि क्या होगा और 5 तारीख से प्राइस कैप लगना है। तो क्रूड के बारे में बहुत ही सर्टेन तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। कल 3.5% ऊपर जाके फिर नीचे आ गया वो। तो अभी पता नहीं है प्राइस कैप के बाद क्या सिचुएशन बनती सप्लाई की, उसके आधार पर तय होगा। तो ये 3 घटनाएं थी जो मार्केट के इर्द गिर्द घूम रही थी और इसी मार्केट एकदम सप्रेस था। अब भारतीय बाजार इसको कैसे लेते हैं, चाइना को इंपॉर्टेंस मानते हैं या पावेल साहब को इंपॉर्टेंस देते हैं, ये देखना होगा। लेकिन फंड बाइंग देख के ऐसा नहीं लगता कि हमको कोई चिंता आता। मार्केट खुलने दीजिए, मैं बताऊंगा बाजार किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। मैं तो 3.5 में बता सकता हूँ आपको। तो मैं खुलने के बाद आइडिया दे दूंगा आपको। तो अब देखते हैं। ये खैर स्क्रीन को क्लोजली मॉनिटर करने वाला दिन हो गया। चाइना कभी पॉजिटिव है, कभी ओवरहैंग सीरियस है। तो लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग ट्रेंड रीड करते हैं ना, उनके लिए खबर ये है। जो चाइना के स्टॉक्स यूएस में लिस्टेड हैं, उसमें पिछले कुछ दिनों में, मतलब 4-5 दिनों में 5-6% की रैली आ चुकी है और 1-1.5 महीने में 30% की रैली है। वो कहते हैं गोल्डन ड्रैगन इंडेक्स करके है वहाँ पे। क्योंकि देखो ये कितने दिन तक चलेगा, ये बंद लॉकडाउन कुछ दिन खत्म हो जाएगा, 10-15 दिन तक। तो बहुत सारे ब्रोकिंग हाउस चाइना पे ज्यादा बुलिश है एज कम्पेयर टू इंडिया। ये अंडरलाइन करके मैं बता रहा हूँ आपको, इंडिया से ज्यादा चाइना में बुलिश है, इसलिए 30% वो इंडेक्स चल चुका है। तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक बात। ये है ग्लोबल पिक्चर भाई। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले कंसोलिडेशन, कुछ कंसर्न्स चाइना के वेक। मैं विजुअल भी देख रहा था चाइना के कई सारे, आजकल बहुत लोग शेयर कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। पहले चाइना से कुछ खबरें दिखती नहीं थी, वीडियोस नहीं दिखते थे, भर भर के वो मॉल में हर 1-1 मीटर पे पुलिस वाले खड़े हुए, हर 1-1 मीटर इतना पुलिस लगा रखी है उन्होंने मॉल के अंदर। फिर एक वो आग लग गई, घर सील था, बेचारों को खिड़की से कूदना पड़ा अपने, क्योंकि घर सील करके चले गए, आग लग गई थी घर में। अरे डेडली विजुअल्स हैं। लेकिन चलिए ग्लोबल क्यूज हो गया जो इस समय न्यूट्रल टाइप रख देता हूं आज के लिए। पर दूसरा इंपॉर्टेंट आंकड़ा जिसकी हमें तैयारी करनी है वो आज शाम को आने वाला हमारा Q2 GDP। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने लिखा, सीएनबीसी आवाज का अनुमान 8